पानीपत में 10 रुपए के दूध के लिए हत्या, शराब के नशे में बाइक से टकराने पर झगड़ा, बीच बचाव करने आए पड़ोसी की रॉड मारकर ले ली जान। पानीपत में गुंडागर्दी की घटना सामने आई है। यहां नशे की हालत में एक बाइक से टक्कर के बाद 10 रुपए का दूध बिखरने पर विवाद हो गया। इस विवाद में पड़ोसी ने लोहे की रॉड मारकर युवक की हत्या कर दी। मामला बत्रा कॉलोनी का है। युवक अपनी पत्नी और साले से झगड़ रहे पड़ोसी के बीच बचाव कर रहा था। मृतक की पत्नी ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक में देर रात फायरिंग की वारदात, घंटी बजाकर जगाया और छिप गया युवक, ढूंढने लगे तो चलाई 2 गोलियां, बाल बाल बचे 2 पड़ोसी। रोहतक शहर की जनता कॉलोनी में रविवार देर रात हथियारबंद बदमाश ने डोरबेल बजाकर एक कंप्यूटर इंजीनियर के घर में घुसने का प्रयास किया। इंजीनियर ने पड़ोसी के साथ मिलकर पकड़ने की कोशिश की तो बदमाश ने उन पर गोली चला दी और साथ ही बदमाश के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इस घटना में दोनों पड़ोसी बाल बाल बचे हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, वहीं इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी गई है। ईमानदारी की मिसाल, खाते में मुआवजे के 56,000 रुपये ज़्यादा आए, लौटाने को 6 साल से चक्कर काट रहा किसान। एक ओर तो फसलों के मुआवजा लेने के लिए धरने और प्रदर्शन किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर खरेंटी गांव का किसान सूरजमल नैन खाते में आए ज़्यादा मुआवजे को लौटाने के लिए 6 साल से तहसील से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक के चक्कर काट चुका है, लेकिन उसका मुआवजा वापस लेने वाला कोई भी नहीं मिल रहा है। गाँव खरेटी के किसान सूरजमल नैन ने बताया कि 2014 में सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से कपास की फसल खराब हो गई थी। राजस्व विभाग ने खराब हुई कपास की फसल का मुआवजा 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिया था। इनेलो का आरोप, 6 साल में भर्ती के 28 पेपर लीक, 100 करोड़ से ज्यादा का हुआ घोटाला। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने सोमवार को हरियाणा के भाजपा गठबंधन सरकार ने किया उसकी कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एचपीएससी, एसएससी या फिर शिक्षा बोर्ड है, उनमें भर्ती पेपर के लिए 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष, सचिव और कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट शामिल हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, इसलिए वो भी बराबर के दोषी हैं। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र, 5 विधेयक पारित, नकल विरोधी समेत 4 विधेयक कल पेश किए जाएंगे, कांग्रेस का वॉकआउट शोरगुल। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान 5 विधेयक पारित कर दिए गए और 4 विधेयक फिलहाल सदन पटल पर रखे गए हैं, जिन्हें मंगलवार को चर्चा के बाद में पारित कराया जाएगा। इनमें से एक परीक्षा में नकल विरोधी कानून, दूसरा परिवार पहचान पत्र को लेकर है। सोमवार को एक बार फिर से विपक्ष कांग्रेस की ओर से ऑक्सीजन की कमी, किसान आंदोलन, 3 कृषि बिलों को लेकर शोरगुल किया गया। नवजोत सिद्धू ने हरियाणा की गन्ना नीति को सराहा, अपनी ही सरकार को घेरा। हरियाणा के गन्ने के बढ़े दामों को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने अपनी पंजाब की कांग्रेस सरकार की घेराबंदी कर दी है। उन्होंने हरियाणा की गन्ना नीति की तारीफ की। पंजाब में चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन के बीच सिद्धू ने ट्वीट किया है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुकाबले पंजाब में गन्ने के रेट कम है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस ट्वीट को हरियाणा सरकार के नेताओं पर तुरंत लपका है। प्रत्येक बीपीएल परिवार को सरसों के तेल के बदले मिलेंगे 250 रुपये, गलत खाते में धनराशि स्थानांतरित नहीं की जा सकती, दुष्यंत। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में बीपीएल परिवारों को सरसों के तेल के एवज में दिए जा रहे 250 रुपये की राशि प्रति माह के हिसाब से पात्र परिवार तक हर हाल में भेजी जाएगी। अगर कोई परिवार अपना बैंक अकाउंट पीडीएस डाटाबेस में देरी से अपडेट कर पाता है तो भी पूरी धनराशि अपडेट होने पर स्थानांतरित कर दी जाएगी। आरोही मॉडल स्कूलों के लिए गठित 36 सोसाइटियों को भंग किया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आरोही मॉडल स्कूलों के लिए गठित 36 सोसाइटियों को भंग करके इनका संचालन हरियाणा आरोही शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक मॉडल स्कूल सोसाइटी के नाम से एक राज्य स्तरीय सोसाइटी के माध्यम से करवाया जा रहा है। फिलहाल इन स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। कंवर पाल सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक मामन खान द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए अर्जुन चौटाला ने ली जोन प्रभारियों की बैठक।
सोमवार को रानिया हलका के इनेलो प्रभारी अर्जुन सिंह चौटाला ने गांव संत नगर, बाड़ी व खरिया के जोन प्रभारियों की बैठक ली। अर्जुन सिंह चौटाला ने गांव जीवनगर थेड़ी में गोगा पीर के 17वें सालाना मेला में भी माथा टेका। जोन प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि आगामी 1 सितंबर को सिरसा में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। गुस्साए ग्रामीणों ने जड़ दिया स्कूल पर ताला, हेडमास्टर को हटाने की मांग। नगीना के साठावाड़े स्कूल गेट पर ग्रामीणों ने सोमवार को ताला जड़ दिया। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल के हेडमास्टर इकबाल खान का इस स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादला किया जाए और यहां पर दूसरे हेडमास्टर को लगाया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि हेडमास्टर स्कूल स्टाफ और अभिभावकों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। राम रहीम को स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाला डीएसपी सस्पेंड। साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में रोहतक की जिला जेल में बंद सजा याफ्ता कैदी बाबा राम रहीम की मदद करने के आरोप में डीएसपी शमशेर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। तबियत बिगड़ने पर डेरा प्रमुख को दिल्ली के एम्स लेकर गए। सुरक्षा अमले में वो तैनात थे। आरोप है कि दिल्ली से लौटते वक्त बाबा को एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाया था। हरियाणा डीजीपी ने डीएसपी शमशेर सिंह को सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विधानसभा में दूसरे दिन भी ऑक्सीजन की कमी पर हंगामा। हिसार के सोनी बर्न अस्पताल में कोरोना के 5 मरीजों की मौत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बीच तीखी बहस। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में हुई कोरोना मरीजों की मौतों पर विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार का कहना है कि किसी भी कोरोना मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई, लेकिन यह तथ्य पूरी तरह से गलत है। प्रदेश सरकार लोगों के सामने झूठे आंकड़े पेश कर रही है। इस बात को लेकर सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री के बीच कई देर तक तीखी बहस हुई। पंजाब में कल चक्का जाम का फैसला टला। जालंधर में किसानों की गन्ना खेती माहिरों से बैठक खत्म। कल चंडीगढ़ में सीएम से मुलाकात के बाद अगली रणनीति। गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी के लिए जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे व रेलवे ट्रैक चौथे दिन भी जाम है। मंत्री से मुलाकात के बाद सोमवार को जालंधर के डीसी कॉम्प्लेक्स में किसान नेताओं व गन्ना खेती माहिरों के बीच बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा कि हमने माहिरों को साबित कर दिया है कि गन्ने की प्रति क्विंटल लागत 470 रुपये आ रही है, फिर भी हम पहले 400 रुपये की मांग कर चुके हैं, तो उसी पर कायम रहेंगे। हरियाणा विधानसभा में उठा नया मामला। जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने की मांग रेफ्यूजी शब्द को बैन करके कानूनी सजा का प्रावधान हो। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन जींद से भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने रेफ्यूजी शब्द को बैन करने की मांग उठाई। इस शब्द को बैन करते हुए कानून बनाया जाए व सजा का प्रावधान हो। विधायक कृष्ण मिड्ढा ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि देश के बंटवारे के समय काफ़ी परिवार देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित हुए थे। इन लोगों ने घर बार छोड़कर अनेक कष्ट सहे और जान की कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज भी ऐसे लोग जो शरणार्थी या रिफ्यूजी कहकर बुलाया जाता है वो उनका अपमान है। राखी बांधकर लौट रही बुजुर्ग महिला से लूट। बस नहीं मिलने पर लिया ऑटो सवार 4 बदमाश 60,000 कैश व जेवर ले उड़े। जान से मारने की भी कोशिश। पानीपत में भाइयों को राखी बांधकर अपने घर करनाल लौट रही महिला से ऑटो सवार 4 बदमाशों ने 60,000 रुपये कैश और सोने के गहने लूट लिए। बदमाशों ने महिला को जान से मारने की कोशिश की। महिला ने सब कुछ देने के बाद बदमाशों से छोड़ देने की गुहार लगाई तो बदमाश छोड़कर भाग निकले। जींद को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। सदन में बोले दुष्यंत चौटाला, कहा 30 दिन में शुरू होगा बस अड्डा। पिंडारा के पास 8 माह पहले तैयार हो चुके बस अड्डे से जल्द ही बसों का संचालन होने की उम्मीद जगी है। विधानसभा में विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के जवाब पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सर्विस लेन ना बनने पर और पानी ना मिलने के कारण अभी तक बस अड्डा शुरू नहीं हो सका है। अगले 30 दिनों में दोनों काम पूरे कर लिए जाएंगे और बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर दिल्ली में होगा सेमिनार। गंगाराम श्योराड़। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर दिल्ली में बड़ा सेमिनार आयोजित किया जाएगा। यह बात चौधरी छोटीराम और भीमराव अंबेडकर मंच के संयोजक गंगाराम श्योराड़ ने कितलाना टोल पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 9 महीने बीत चुके हैं और सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए 26 और 27 अगस्त को दिल्ली में होने वाले सेमिनार में गहन विचार विमर्श किया जाएगा। 31 को सिरसा पहुंचेंगे किसान नेता राकेश टिकैत।
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत 31 अगस्त को सिरसा पहुंचेंगे। वह बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक स्थित बाबा नानक का 13-13 यादगारी दवाखाना का शुभारंभ करेंगे। इस संदर्भ में सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में जाट धर्मशाला में किसानों की बैठक हुई और उसके बाद किसान नेताओं ने पत्रकारों से कार्यक्रम से संबंधित जानकारियां साझा की। सुरजेवाला बोले, हरियाणा में 7 साल में 28 पेपर लीक, पेपर माफिया को आज तक नहीं मिली सजा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पेपर लीक मामला सबसे पहले उन्होंने उठाया। पेपर सरेआम बिक रहा था। कड़वा सच तो यह है कि ना पर्ची न खर्ची का वादा कर सत्ता में आए मनोहर लाल व दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को पेपर माफिया की ड्योढ़ी पर बेच दिया है। अब हरियाणा में गुण और दोष के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप कितने रुपए में पेपर खरीद सकते हैं, इसके आधार पर नौकरी मिलेगी। विच का हालचाल जानने पीजीआई पहुंचे दुष्यंत चौटाला, सुभाष बराला और अनूप धानक भी रहे मौजूद। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व उपक्रम बोर्ड के चेयरमैन सुभाष बराला और पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री अनूप धानक ने सोमवार को राज्य के गृह मंत्री अनिल विज से पीजीआई चंडीगढ़ में मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के संबंध में उनसे जानकारी हासिल की। पुलिस को बड़ी सफलता, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक का मुख्य आरोपी जम्मू से गिरफ्तार। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 व 8 अगस्त को आयोजित हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कैथल के एसपी लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में सीआईए पुलिस कैथल की टीम ने कार्रवाई करते हुए जम्मू से मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राकेश कुमार चौधरी निवासी रविंद्रनगर चिंचुरा हुगली पश्चिम बंगाल, इजाज अमीन निवासी दूध गंगा ओल्ड छानपुर श्रीनगर व जितेंद्र कुमार निवासी सिंद्रा जिला डोडा जम्मू कश्मीर शामिल है। हरियाणा में इनेलो के साथ इस पार्टी ने मिलाया हाथ। राष्ट्रीय जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में हरियाणा में इनेलो के साथ मिलकर चलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला पूरे देश के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के आंदोलन के लिए अपने पद को त्याग दिया और तन मन धन से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोरोना काल में लापरवाही करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई, बनाई जाएगी जांच कमेटी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान व्यवस्था में लापरवाही करने वालों के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। जहां जहां लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पति के मोबाइल में दूसरी महिला का फोटो देख महिला ने जहर खाकर दी जान। जींद में पति के मोबाइल में दूसरी महिला का फोटो तथा अनैतिक संबंध होने से खफा महिला ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। शहर थाना सफीदो पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पड़ोसी महिला मृतका के पति समेत 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के लिए पहली से 5वीं कक्षा तक की प्रति छात्र 250 रुपये, छठी से 8वीं तक 400 रुपये की राशि अनुमोदित। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि मुफ्त पाठ्य पुस्तकें मदद के तहत पहली से 5वीं कक्षा तक प्रति छात्र 250 रुपये तथा छठी से 8वीं तक प्रति छात्र 400 रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। यह राशि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से जल्द ही छात्रों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके लिए छात्रों के बैंक खातों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।